राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? टुडे वी आर हियर टू अंडरस्टैंड द वर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको सामने कुछ पॉइंट्स एनालाइज करके बताए थे, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को आपके सामने एक्सप्लेन किया, एंड देन उसके बाद मैंने आपके सामने इलेक्ट्रिक फोर्स को एनालाइज किया, एंड देन मैंने एक वर्ड आपके सामने और इंट्रोड्यूस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड में आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपसे कहा कि एरिया सराउंडेड बाय चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर फोर्स। यानी अगर आप किसी फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को लेके आते हो तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स की डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो आज का वर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज का वर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इस वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। आपको पता है कि अगर एक चार्ज की बात करते हैं क्यों, तो ये अपने अराउंड एक रीजन बनाता है, और ये रीजन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, एंड द रीजन वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर फोर्स। तो इस पॉइंट पार्टिकल का ये एक रीजन है। इस रीजन में आपको पता है, इस रीजन के बाहर की बात करते हैं तो आपको पता है ये फील्ड रीजन क्या कहलाता है? इनफाइनाइट रीजन। और इस इनफाइनाइट रीजन में कोई चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड है। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये क्यू नॉट चार्ज प्लेस्ड है यहाँ पे, तो क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है? ऑब्वियस नो। क्यों? क्योंकि ये चार्ज इसकी फील्ड में नहीं है। ओके ना, अगर बाई चांस आप इस चार्ज पार्टिकल को इस फील्ड में लेके आते हैं, क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को आप कहाँ लेके आए? यहाँ पे। इससे कितनी दूरी पर? आर दूरी पर लेके आए। आर दूरी पर लेके आए, है ना? तो जब आर दूरी पर लेके आएंगे तो ये चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ऑब्वियस, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, या फिर क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। Now force experienced by the charge at this particular point is equivalent of 1/4 pi epsilon naught Q naught upon R square। क्लियर है? आपको पता है जब आप चार्ज पार्टिकल किसमें लेके आ रहे थे, तो अभी ये फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को आने का विरोध कर रही थी। तो इसका मतलब आपने जो काम किया वो नेगेटिव किया ना, क्योंकि चार्ज पार्टिकल क्या चाहता है? ये चार्ज पार्टिकल क्या चाहता है कि चार्ज पार्टिकल मेरी फील्ड से बाहर रहे, लेकिन आप चार्ज पार्टिकल को लेके कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इसका मतलब आप अपोजिशन में वर्क कर रहे हैं। तो जो आपके द्वारा वर्क डन है वो कैसा है? नेगेटिव वर्क डन। अभी इस आपके द्वारा किया गया वर्क डन नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन भी कैसा होगा? नेगेटिव। क्योंकि आप लेके किधर आना चाहते हो? इधर की तरफ, और वो चार्ज पार्टिकल इसे रिपेल किधर की तरफ कर रहा है? ऑब्वियस इधर की तरफ, और इधर की तरफ कर रहा है। इसका मतलब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विरुद्ध में उस चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क द्वारा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन क्या नेगेटिव है? ऑब्वियस नेगेटिव। अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज जस्ट अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन शुड बी नेगेटिव। तो वर्क डन नेगेटिव है। ठीक है, ओके। तो वर्क डन नेगेटिव है। आपको पता है कि जब किसी सिस्टम में वर्क डन नेगेटिव होता है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ने लग जाती है। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, अगर मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना हो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। कहाँ से? इन्फानाइट से लेके आर। यानी आपकी पोजीशन कहाँ पे थी? इन्फानाइट पे। अब उसको कहाँ लेके आ रहे हैं? आर पोजीशन पे। तो एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर ऑफ डी आर, एंड द पोजीशन इज इन्फानाइट टू आर। यानी आप उसको इन्फानाइट से आर पोजीशन पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट पार्ट को आप बाहर कीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर ऑफ डी आर, दैट इज इनफाइनाइट टू आर। इसको फर्दर एनालाइज करते हैं, तो आपके पास रिजल्ट आएगा वर्क डन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा -1/r, एंड लिमिट इज इनफाइनाइट टू r। नाउ फॉर द अपर लिमिट is 1/4 pi epsilon naught क्यू नॉट -1/r प्लस 1/infinity 1/infinity फॉर जीरो, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर। यानी जब आप एक चार्ज पार्टिकल को किसी फील्ड में लेके आते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल
पे एक वर्क डन होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। आपको पता है वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, अगर वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टेक्स प्लेस। यानी इसका मतलब सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और कितनी हो जाएगी, आपको पता है कि द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। नाउ द सिस्टम एनर्जी हैव अ वैल्यू इज 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर। यानी अब इस सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ओके, तो एक बात आपने नोटिस की कि जब आप एक फील्ड में, मैं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। आगे मैं सभी चार्जेस को एनालाइज करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा, एनालाइज कर दूंगा। मैंने कहा एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो रीजन बनता है, जो रीजन होता है वो रीजन कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। उस स्फेरिकल रीजन में किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आओगे तो आपको पता है वो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्वियस 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। यानी कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो से फोर्स लगेगा वो कितना होगा 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको पता है कि अगर मैं उसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और देता तो फोर्स की वैल्यू वेरी कर जाती है ना, आर वेरी करने पे। अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर द वर्क डन इज कैलकुलेटेड यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। इन्फिनाइट टू आर, कहाँ से लेके आते हैं आप, इन्फिनाइट से आर पे लेके आए थे। नाउ आपने इसे इंटीग्रेट किया और वर्क डन कितना कैलकुलेट किया, वर्क डन इक्वल टू 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। सो द इंक्रीज इन पोटेंशियल, मैंने बोला वर्क डन नेगेटिव है तो सिस्टम में जब वर्क डन नेगेटिव होता है तो सिस्टम की स्टोन एनर्जी बढ़ जाती है, और बढ़ के कितनी हो जाएगी, अब सिस्टम की एनर्जी इतनी हो चुकी है ना। अगर बाई चांस चार्जेस आपके पास अनलाइकली होते हैं, कैसे होते हैं, अनलाइकली चार्जेस, अनलाइकली, तो आपको पता है वर्क डन कैसा होता, वर्क डन पॉजिटिव होता। और अगर वर्क डन पॉजिटिव होता तो एनर्जी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी should be decreased in order। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाती। तो एक बात आपने नोटिस की, कि जब आप लाइकली चार्जेस को पास लेके आ रहे हो तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, और जब आप अनलाइकली चार्जेस को पास लेके आ रहे हो तो सिस्टम की एनर्जी घट रही है। तो मोस्ट ऑफ स्टेबिलिटी कब है, जब सिस्टम की एनर्जी घट रही है। क्योंकि आपको पता है कि एक सिस्टम स्टेबल कब होता है, जब उसकी एनर्जी कम होती है। तो आपको पता है वो मोस्ट ऑफ स्टेबल कब होता है, जब दो अनलाइकली चार्जेस पास में होते हैं। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा आपके टीचर्स या फिर आपको जिसने भी ये बात इन्फॉर्म की होगी वो क्या की होगी, आपको बताई होगी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करने की वजह क्या है, देखो अट्रैक्ट करते हैं ये तो पता है, लेकिन अट्रैक्ट करने की वजह क्या है, क्योंकि क्या वजह है कि जब आप नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को पास में लेके आते हो तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। अब डिक्रीज कर जाएगी मतलब सिस्टम मोस्ट ऑफ स्टेबल हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ स्टेबिलिटी में जाने के लिए उसे क्या है, और पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे। इस वजह से अट्रैक्शन होता है। और रिपल्सन होने की वजह क्या है, आपको पता है कि जब आप दो लाइकली चार्ज पार्टिकल को पास में लेके आते हैं सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। सिस्टम क्या चाहेगा, कम से कम एनर्जी में रखना। तो आपको पता है वो क्या करने लग जाता है, दूसरे चार्ज पार्टिकल को थ्रो करने लग जाता है। मीन्स थ्रोइंग मीन्स रिपल्सन। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, यू नो वेरी वेल। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अट्रैक्शन की वजह क्या है और रिपल्सन की वजह क्या है। तो आपको एक बात क्लियर हुई कि जब आप एक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को लेके आते हो तो वो चार्ज पार्टिकल पे एक वर्क डन होता है, और वो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन कहलाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसके रिस्पेक्ट में मैंने आपको अट्रैक्शन और रिपल्सन को एक्सप्लेन कर दिया। नाउ आपके पास चार्ज क्या था, चार्ज ये था, और इसके अराउंड फील्ड कैसी थी, फील्ड स्फेरिकल थी। और स्फेरिकल रीजन में आप क्या लेके आए थे, चार्ज पार्टिकल लेके आए थे। कितना, क्यू नॉट, कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। आर डिस्टेंस पे जब चार्ज पार्टिकल को लेके आए तो आपके पास जो वर्क डन है वो कितना है, 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ये वर्क डन, वर्क डन। इसी वर्क डन से मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता हूं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, देखो ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता हूं।
मैंने आपसे बोला कि इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से इन्फिनाइट से इस पर्टिकुलर पोजीशन r0 पे लेके आए, r पे लेके आए, तो वर्क डन कितना करना पड़ा? अगर आप उसको थोड़ा पास और लेके आते तो कुछ और वर्क डन करना पड़ता, अगर उसको और पास लेके आते तो कुछ और वर्क डन करना पड़ता ना। यानी हर एक रीजन में वर्क डन उसे अलग अलग करना पड़ रहा है ना। अगर आप उसे यहां लेके आ रहे हैं तो वर्क डन कुछ और है, यहां पे लेके आ रहे हैं वर्क डन कुछ और है, यहां पे लेके आ रहे हैं वर्क डन कुछ और है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यानी इस पॉइंट P की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करूंगा? द वर्क डन टू मूव per unit charge from infinity to a particular position is equivalent of electric potential at that point. यानी उस पॉइंट के पोटेंशियल को इन्फॉर्म करता है। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो गया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क डन कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया? आपके पास रिजल्ट आया कि पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो एक बात नोटिस करो कि जब आप एक चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां लेके आए, P पॉइंट पे लेके आए, कितनी दूर लेके आए? R दूरी पर। वर्क डन कितना करना पड़ा? वर्क डन ये करना पड़ा। और आपको पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इस पॉइंट का पोटेंशियल बताता है ना। और पोटेंशियल है कितना? पोटेंशियल मैंने आपको बताया कितना है। पोटेंशियल आपके पास V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो आपको पता है पोटेंशियल कितना हो जाता है? पोटेंशियल ये हो जाता है, ठीक है। अगर आप चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां लेके आते हैं इस जगह पे, तो पोटेंशियल कुछ और होता, क्योंकि वर्क डन डिफरेंट हो जाता, क्योंकि आर की वैल्यू चेंज हो जाती। लेकिन अगर यही चार्ज पार्टिकल को आप यहाँ से यहाँ पे लेके आते, तो आपको पता है यहाँ पे किया गया काम, 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 आपको पता है इस पॉइंट पे हर जगह किया गया काम बराबर होता। अगर बराबर होता तो आपको पता है इसके हर सरफेस पे, यानी इस सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता। इस वजह से आप इसे क्या कहते हो? इसे कहते हो इक्यू पोटेंशियल सरफेस। क्या कहते हो? इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहते हो। सरफेस में ये आपके पास इक्यू पोटेंशियल सरफेस है। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस बन सकती हैं? ऑब्वियस इनफाइनाइट, क्योंकि आपके पास एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस ये, एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस ये, एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस है। आपको पता है इसके मिडिल ऑफ मोस्ट में आप इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस प्लॉट कर सकते हो ना, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट चार्ज के से आर दूरी पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता चल गया, ठीक है। नाउ the electric potential due to a point charge at a particular position r, that is equivalent of 1/4 pi epsilon naught q upon r. Now अब मैं उसी चार्ज को फिर से एनालाइज करता हूं, प्लीज ध्यान से देखना। ये चार्ज क्यों था? उसके अराउंड फील्ड ये थी, अराउंड फील्ड ये थी। और आप जब चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट पे लेके आए थे, कितनी दूरी पर? मान लेते हैं r1 दूरी पर, तो पोटेंशियल कितना था? k क्यू बाय r1। और अगर आप इस पॉइंट पे आते, इस पॉइंट पे लेके आते, तो डिस्टेंस कितनी होती? r2। तो इस पॉइंट को हम p मान लेते हैं, इस पॉइंट को q मान लेते हैं। तो vp कितना आ गया? q अपॉन r1। और vq कितना आ जाएगा? k q अपॉन r2। k q अपॉन r2 आ जाएगा ना, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो सरफेस है, यानी आपके पास इस पॉइंट के अराउंड ये जो सरफेस है, इसके हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल कितना होगा? VQ। इस पॉइंट पे भी कितना होगा? VQ। इस पॉइंट पे भी कितना होगा? इसी वजह से ये इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहला रहा है, इसी वजह से इसको इक्यू पोटेंशियल सरफेस कह रहे हैं। इसी वजह से आप इसको भी एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस कह रहे हो। क्यों कह रहे हो? क्योंकि इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल VP है, तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल VP होगा, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल VP होगा, इसके सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VP होगा। इसी वजह से इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहला रहा है,
ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एग्जैक्ट पता चल गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 नॉट Q अपॉन आर। नाउ अब एक वर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का था, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का होगा। कैसे डिफाइन करूंगा? द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम one position to another, one position to another। तो मैं आपसे बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस जैसे Vp, तो VPQ इज इक्वल टू VP माइनस VQ। तो VP कितना है? VP आपके पास है KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2। तो आपके पास KQ बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? 1/R1 माइनस 1/R2। तो आपके पास क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे? द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लाने में जो काम करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो एक वर्ड मैंने आपको सिखा दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा वर्ड मैंने आपको क्या सिखा दिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पोजीशन। और आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो एक बात आपने नोटिस की कि एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रिक्वायरमेंट किस बात की है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी रिक्वायरमेंट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ तभी जाएगा, कब जाएगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आज के बाद इस बात का ध्यान रखें आप कि चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो अपने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने से क्या होगा? उस पर वर्क डन होने लग जाएगा और उस वर्क डन की वजह से एक चार्ज पार्टिकल शिफ्ट होकर दूसरी जगह पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो शुरुआत से एक बार फिर से देखते हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताने के लिए मैंने क्या किया? कूलॉम्स लॉ बताया, क्योंकि आपको पता है जब एक चार्ज पार्टिकल को किसी फील्ड में लेके आते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr मैंने वर्क डन फाइंड आउट कर लिया, तो उस पॉइंट पे होने वाला वर्क डन आपके पास कितना आ गया? इतना। ठीक है, वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव हमें क्या इन्फॉर्म कर रहा है? वर्क डन नेगेटिव हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि आपके पास सिस्टम में एनर्जी इंक्रीज कर रही है। दैट्स व्हाई द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टेक्स प्लेस। एंड हाउ मच एनर्जी चेंज इन द सिस्टम? दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ 1/4 नॉट Q नॉट अपॉन R, क्योंकि आपको द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। नाउ आपको पता है कि मैंने आपसे देखा कि अगर वर्क डन नेगेटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव, उसके रिस्पेक्ट में सिस्टम की एनर्जी कम या ज़्यादा होती है, जिसकी हेल्प से मैंने आपको ये समझाया कि रिपल्सन की वजह और अट्रैक्शन की वजह क्या है। नाउ फिर मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अब यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं। कैसे? द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज पर फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज फाइंड आउट किया तो आपके पास रिजल्ट कितना आया? रिजल्ट आया आपके पास 1/4 नॉट Q अपॉन R। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 नॉट Q अपॉन R। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं तो जो वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आज के बाद एक बात ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज द रीजन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। किसकी वजह से? सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से बात करेंगे। अभी तक एक चार्ज था, अब आपके पास क्या है? मल्टीपल ऑफ चार्जेस। जैसे आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज में सबसे पहले मैं जो सिस्टम ले रहा हूं वो सिस्टम है आपके पास डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल। डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऑफ चार्ज पार्टिकल। जैसे आपके पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज आपके पास Q3, एक चार्ज आपके पास Q4। ये चार्ज एक सिस्टम है, ठीक है। और ये एक इनकी एक पोजीशन है कार्टेशियन सेक्शन प्लेन में। ये चार्ज है Q1, Q2, Q3 एंड Q4।
ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस, एन नंबर ऑफ चार्जेस आप इस सिस्टम में एक कार्टेशियन सेक्शन प्लेन में प्लेस कर सकते हो। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। ये पॉइंट कितना है? पी। कौन सा पॉइंट? पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो इस पॉइंट की ये चार्ज, ये भी चार्ज पार्टिकल, ये भी चार्ज पार्टिकल, ये भी चार्ज पार्टिकल, सभी चार्जेस की वजह से, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो अगर ये डिस्टेंस r1 है, इसकी वजह से कितना होगा, इसकी वजह से कितना होगा, ठीक है। या फिर आपके पास एक n चार्ज है, इसकी वजह से कितना होगा, तो आप सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। यानी आपके पास v1 कितना आएगा फर्स्ट चार्ज की वजह से, दैट इज k q1 अपॉन r1। v2 कितना आएगा k q2 अपॉन r2। v3 कितना आएगा k q3 अपॉन r3। ऐसे आपको पता सभी चार्जेस की वजह से आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर लोगे। और आपको पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब आप v कैलकुलेट करने के लिए v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 एंड सो ऑन कर देंगे। तो v1 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर बचा q1 अपॉन r1 प्लस q2 अपॉन r2 प्लस q3 अपॉन r3 एंड सो ऑन, ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। या फिर इसको फर्दर आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ क्यू आई आर आई इज इक्वल टू 1 to n। ये आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। और आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट, या फिर जूल पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम, ठीक। तो अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज है, जैसे अभी एक चार्ज था, तो एक चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। अब आपके पास क्या है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो आपको पता है हर चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन सबका समेशन कर देंगे। समेशन करने के बाद जो आपका पोटेंशियल मिलेगा वही उसका नेट पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। हाँ ना, अब सिस्टम ऑफ चार्जेस में मैं आपके पास कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्जेस लेता हूं। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल लेता हूं। जैसे आपके पास है लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज है। दूसरा आपके पास है सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज। तीसरा आपके पास है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, ठीक है। प्रीवियस देखो, आप ध्यान से देखो, मैंने आपसे क्या कहा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं सिस्टम में, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, और आपको पता है एक पॉइंट पे अपने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो सभी की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करो तो सबका समेशन कर दो ना। अब आपके पास जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो कैसा है, लीनियर चार्ज सिस्टम हो सकता है, सरफेस चार्ज हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर चार्ज की। तो देखो लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज आपके पास ये एक लीनियर चार्ज सिस्टम, पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम। आपको एक बात पता है, इसके अराउंड जो इसका ऑरा होता है या फिर इसका जो साम्राज्य होता है वो कैसा होता है, वो सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल रीजन, सिलेंड्रिकल रीजन वेयर अगर आप इस रीजन में किसी चार्ज पार्टिकल को लेके आओगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस, मान लेते हैं इनफाइनाइट पे एक चार्ज रखा हुआ है Q0। आपको पता है कि इससे r डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे आप एक चार्ज पार्टिकल को लेके आते हो, तो सबसे पहले एक बात नोटिस करते हैं कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कितनी है। तो ये पॉइंट है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लैम्डा क्या है आपके पास, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, सरफेस, पहले क्लासेस में बता चुका हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q अपॉन L। The electric field intensity at this point is EP is equal to 1 lambda upon 2 pi epsilon naught r। तो जब आप इस इनफाइनाइट से चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे लेके आए तो चार्ज पार्टिकल के इस पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, QE। अब Q क्या है, Q0, और E कितना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यानी आपके पास फोर्स कितना लगने लग गया, फोर्स इतना लगने लग गया। अब मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूं कि अगर फोर्स पता है तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन इक्वल टू
एफ डी आर, एफ कितना है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू नॉट ऑफ डी आर। कॉन्स्टेंट पार्ट बाहर निकाल लो तो लैम्डा क्यू नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ से इन्फिनिट से आर तक लेके आ रहा हो ना, है ना। तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा प्लीज देखें यहाँ, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर ऑफ डी आर, कहाँ से इन्फिनिट से आर, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो लिखा जाएगा वो लैम्डा क्यू नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा लॉग आर मिलेगा, कहाँ से इन्फिनिट से आर तक। अपर लिमिट प्लेस कर देते हैं, तो लैम्डा क्यू नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग आर माइनस लॉग इन्फिनिटी, ठीक है। इस रिजल्ट को हम फर्दर लिख सकते हैं लैम्डा क्यू नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग आर, लिख सकते हैं ना आप, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया वर्क डन, ये वर्क डन हो गया, ये वर्क डन। तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने का क्या बताया था मैंने, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट वीपी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब डब्ल्यू कितना है लैम्डा क्यू नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग आर अपॉन क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, कितना आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग आर, ये आपके पास पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल आ गया, ठीक है। तो प्रीवियस आप देखें, अगर आपसे मैं कहूं कि ये आपके पास एक रीजन है, इस रीजन में अगर आप चार्ज पार्टिकल को लेके आते तो आपको पता है वर्क डन कुछ और करना पड़ता ना, यहां से यहां लेके आते तो वर्क डन कुछ और करना पड़ता, लेकिन हाँ इस रीजन में आप कहीं पे भी किसी पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल को लेके आते तो वर्क डन बराबर करना पड़ता ना, इस वजह से ये आपके पास कैसा हो जाता है, ये आपके पास एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस, तो ये दोनों सरफेसेस जो बन जाते हैं वो कैसे बन जाते हैं, ये आपके पास है इक्यू पोटेंशियल सरफेस, इक्यू पोटेंशियल सरफेस बन जाते हैं, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो जब दो इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है तो उसे हम क्या कहने लग जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कहने लग जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये लीनियर चार्ज की वजह से मैंने आपको क्या बता दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्या बता दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ अब मैं आपको एक सिस्टम ऑफ चार्ज में सरफेस चार्ज के बारे में बात करता हूं, किसके सरफेस चार्ज के बारे में, सरफेस चार्ज के बारे में बात करता हूं, ठीक है। अब आपको सरफेस चार्ज का आइडिया है, मान लेते हैं कि आपके पास एक स्फीयर है जिसको आपने चार्ज कर दिया, एक कंडक्टर है जिसको आपने चार्ज कर दिया, तो चार्ज यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। इसकी रेडियस कितनी है आर रेडियस है, आर रेडियस है। तो यहाँ पे सिचुएशन देखिए आप प्लीज कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये इनटू द स्फीयर है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो ये ऑन द स्फीयर है, और अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो ये आउटसाइड ऑफ द स्फीयर है। यानी आपके पास पॉइंट ए बी एंड सी तीनों पॉइंट पे जाके मुझे एनालिसिस करनी है पोटेंशियल की, मतलब इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल की एनालिसिस करनी है, मुझे इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल की एनालिसिस करनी है, और मुझे इसके बाहर भी पोटेंशियल की एनालिसिस करनी है, ठीक है। और एक चार्ज रखा हुआ है कहाँ पे इनफिनिट पे, कहाँ पे रखा हुआ है इनफिनिट पे रखा हुआ है, ठीक है। आपको एक बात पता है कि जो पॉइंट है ना ये आर डिस्टेंस पे है और यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन ऑफ आर है, ये जो पॉइंट है ए वो आर इज लेस देन ऑफ आर पे है, और जो बी पॉइंट है वो कहाँ पे है आर इज इक्विवेलेंट ऑफ आर पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनालाइज करके आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनालिसिस में आपको पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी पॉइंट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी पॉइंट इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आपके पास ये एनालिसिस थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज द इनटू द स्फीयर, ऑन द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। इसका ग्राफिकल नोटेशन क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन के बीच में, सबसे पहले आर इज लेस देन ऑफ आर पे, आर इज लेस देन ऑफ आर पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0 है,
इंस्टेंटली R इज इक्वल टू R पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद R इज ग्रेटर देन ऑफ R पे क्या हुआ, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन ग्राफ था। इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया था इसके अराउंड कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह क्या होती है, जीरो, बाहर इनवर्स रिलेशन में वेरी करती है, और ऑन द स्फीयर कांस्टेंट होती है एंड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑन द स्फीयर एंड क्लोज टू द सरफेस दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर ना। एक चार्ज पार्टिकल को आप यहां से यहां लेके आए इस पॉइंट पे, यानी सी पॉइंट पे, तो जब सी पॉइंट पे लेके आए तो वर्क डन करना पड़ा होगा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर कहां से, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे। तो जब मैं इसे सॉल्व किया तो एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू मुझे पता है कि सिंपल सी बात क्यू नॉट चार्ज को लेके आए थे, तो क्यू नॉट इंटू ई, तो क्यू नॉट इंटू ई की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पे, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर ऑफ डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। कांस्टेंट पार्ट बाहर निकालो, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर ऑफ डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन आर एंड लिमिट इज इनफिनिट टू आर। ठीक है, ओके। इनफिनिट टू आर, यानी आपके पास वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू आ गया, देखो ध्यान से वापस देख लेते हैं। मैंने बोला सिग्मा आर स्क्वायर क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन आर, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सिग्मा आर स्क्वायर क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस 1 अपॉन आर इनफिनिट टू आर। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट प्लेस कर दो, सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट सॉरी प्लीज यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्यू नॉट है, क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट इज माइनस 1 अपॉन आर एंड लोअर लिमिट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो कितना आ जाएगा, माइनस सिग्मा आर स्क्वायर क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपका वर्क डन हो गया। तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो W आपके पास कितना है, माइनस सिग्मा, मैग्नीट्यूड में अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस को यूज़ करने पे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन आर स्क्वायर क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, यानी सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, ओके। ये आपके पास रिजल्ट है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं सिग्मा की वैल्यू प्लेस कर दूं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू सरफेस एरिया, तो चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, तो क्यू अपॉन सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये रिजल्ट कितना बन जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो एक बात आप नोटिस कर रहे हो, कि अगर मैं स्फीयर के बाहर पोटेंशियल को स्टडी करने जाता हूँ तो बिल्कुल सेम पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव करता है ना, यानी स्फीयर कैसे बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव करता है। तो ये आप इनटू द स्फीयर, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अगर मैं ऑन द स्फीयर की बात करता हूँ, तो आपके पास पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये पोटेंशियल होगा। और अगर मैं इनटू द स्फीयर, यानी आपके पास ऑन द स्फीयर, अगर मैं इनटू द स्फीयर की बात करता हूँ, ध्यान से देखना, इस बात को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। इनटू द स्फीयर की बात करते हैं, तो इनटू द स्फीयर में आपके पास स्फीयर ये था, चार्ज आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड कुछ ऐसे था, मुझे ये सेंटर था, ये आपके पास कैपिटल आर था, और ये आपके पास एक पॉइंट है ए पॉइंट स्मॉल आर, जो कि आर इज लेस देन ऑफ आर है, एंड आर इज लेस देन ऑफ आर। अब मुझे इन्फिनिट पे चार्ज प्लेस था ना,
इन्फिनाइट से आप चार्ज को कहाँ पे लेके आए, सरफेस तक लेके आए, तो आपके पास पोटेंशियल सरफेस पे कितना हो गया, पता है ना, मैं बताया आपको कुछ देर पहले। अभी क्या बताया, सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो गया, v इक्वल टू 1/4 q अपॉन r। तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि आप सरफेस तक लेके आए, फिर यहाँ से आप यहाँ तक लेके आए, तो यहाँ पे दो वर्क डन है। वर्क डन कितना है, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल R प्लस वर्क डन फ्रॉम कैपिटल टू स्मॉल r। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना होगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r प्लस वर्क डन फ्रॉम r टू स्मॉल r अपॉन q नॉट। आपको पता है कि r से r तक यहाँ पे आने में, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो। तो क्या ये w इन्फिनिटी टू r प्लस जीरो अपॉन क्यू नॉट हो गया, और क्या ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r के बराबर ही होगी, होगी ना। तो आपके पास वर्क डन कितना आ गया, सॉरी पोटेंशियल कितना हो गया, v हो गया ना। तो इनटू द स्फीयर एंड ऑन द स्फीयर पोटेंशियल उतना ही होता है। तो आप इसके अंदर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो ए पॉइंट हो चाहे बी, कोई भी पॉइंट हो, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है। इस वजह से आपको पता है इनटू द स्फीयर हर जगह पोटेंशियल क्या है, बराबर है। ऑन द स्फीयर भी उतना ही है, लेकिन आउटसाइड ऑफ द स्फीयर वो इनवर्स रिलेशन है, वेरी कर रहा है। तो इसका अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूँ तो पोटेंशियल और पोजीशन के बीच में ध्यान से देखना, पहले R से कैपिटल R तक, R इज स्मॉलर कांस्टेंट है, फिर इस वक्त इनवर्स रिलेशन में वेरी कर रहा है। तो आपके पास पोटेंशियल और पोजीशन में ग्राफ। तो ये आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनालिसिस ड्यू टू सरफेस चार्ज। तो मैंने आपको आज ध्यान से देखें कि कुछ एनालिसिस करके बताइए, कुछ अप्रोच क्लियर किए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके, प्लीज ध्यान से देखें। मैंने सबसे पहले आपको बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड देन एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर फोर्स, दैट्स व्हाई द वर्क डन टेक्स प्लेस एंड द वर्क डन इज इक्विवेलेंट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r, एंड द पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ in the work done to move a unit charge from infinity to a particular position is called electric potential. The electric potential having a formula is 1/4 pi epsilon naught q upon r. फिर पोटेंशियल डिफरेंस दो सर्फेसेस के बीच में ये एक्सप्लेन करके बता दिया। एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी मल्टीपल ऑफ चार्जेस हैं, किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, आप सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करें एंड देन ऐड कर दें। उसके बाद सिस्टम ऑफ चार्जेस में मैंने आपको क्वांटिन्यूस सिस्टम ऑफ पार्टिकल देखा, क्वांटिन्यूस सिस्टम में लीनियर चार्ज देखा, तो लीनियर चार्ज की वजह से मैंने पोटेंशियल फाइंड आउट करना बता दिया, उसमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस बता दिए। एंड देन मैं सरफेस चार्ज में गया, तो सरफेस चार्ज में मैंने आपके पास आपको जो एक्सप्लेन किया है वो बताया कि सरफेस चार्ज ये है, चार्ज किया इनटू द स्फीयर, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर एंड ऑन द स्फीयर, पोटेंशियल फाइंड आउट करके बता दिया। तीनों के बीच में इसका ग्राफिकल नोटेशन भी आपको बता दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये, ठीक है। तो ये आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज मैंने जो वर्ड एनालाइज करके आपको बताया है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लाइक मी, मैं कितना काम कर सकता हूँ, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ माई एनर्जी। मैं कितना वर्क कितने मास पे कर सकता हूँ, दैट्स माई पोटेंशियल। मान लेते मैंने एक लोड उठाया, मैं यहाँ से एक पर्टिकुलर पोजीशन तक मूव करके गया, अगर मैं हैवियर ऑब्जेक्ट उठा देता तो आपको पता है मेरा पोटेंशियल, मैं कम डिस्टेंस तक कवर कर पाता ना, तो मेरा पोटेंशियल वेरी कर जाता ना, तो मास डिपेंडेंट फैक्टर बन गया ना। सो वैसे ही चार्ज की एक एनालिसिस है। क्लियर? ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना।